किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ली। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे के भरोसे बैठने की जगह यदि हम खुद से मेहनत करने की सोचें तो हम कामयाबी की तरफ ज्यादा अग्रसर होंगे या कामयाबी जो है हमारे ज्यादा नजदीक होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम यूजीसी नेट पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है जो 13 अक्टूबर 2022 को हुआ था। इसको हम दिसंबर के पीवाईक्यू के लिए तैयार करेंगे, दिसंबर 2023 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जीजे एजुकेशन पॉइंट में गार्गी गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा कारण के रूप में। ठीक है, अभिकथन क्या है? जैव संहिता बायोमास से उत्पन्न ऊर्जा को कार्बन उदासीन माना जाता है। जैव संहिता वातावरण में नहीं बढ़ता है। देखिए, पहली बात कही गई है बायोमास से रिलेटेड। बायोमास का मतलब क्या होता है? जो जीव मर जाते हैं या फिर जितने भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनसे जो कूड़ा कचरा या गंदगी इकट्ठा होती है, अपशिष्ट जो इकट्ठा होता है, उसको बायोमास कहा जाता है। ठीक है, तो कहा है इससे उत्पन्न ऊर्जा को कार्बन उदासीन माना जाता है। ठीक है, तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। पहला अभिकथन जो है हमारा सही है। जैव संहिता वातावरण में नहीं बढ़ता। देखिए, कार्बन उदासीन इसे माना जाता है लेकिन ये वातावरण में बढ़ता है। ठीक है, तो ये नहीं वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। देखते हैं इसका आंसर। अभिकथन सत्य है किंतु कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त स्रोत प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, ठीक है, मोक का उपयोग करते हुए आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित आईआईटी बॉम्बे एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है, कौन सा है? तो इसमें है ओपन ईडीएक्स जो है वो मोक का आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ओपन ईडीएक्स की बात यहाँ कही है, ओपन ईडीएक्स। ठीक है, देखिए ओपन ईडीएक्स जो है एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों को छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बना है सूची वाला, सूची को मिलान करना है। ठीक है, तो इसको हम MP3 म्यूजिक के लिए यूज होता है। तो ए का हमारा ऑप्शन होगा 2। तो ए का ऑप्शन 2 हमारे तीनों दो नीचे वाले बी एंड सी में आ रहा है। ठीक है, एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, तो बी का 4 भी दोनों में आ रहा है। JPEG होती है, इमेज फाइल होती है, देखा है ना आपने जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरते हैं, JPEG फॉर्मेट में इमेज फाइल मांगी जाती है ना। तो हमारा सी का होगा 1, सी का 1 हमारा है बी ऑप्शन में। ठीक है, और लास्ट क्या बचा? MBD क्या है? ये एक डाटाबेस है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिसमें से हमें सही और गलत बताना है। ठीक है, विशेषतः गर्मी के मौसम में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का पार्टिकुलेट मैटर के साथ संयोजन से क्लासिकल स्मॉग बनता है। देखिए स्मॉग क्या होता है? स्मॉग हम कहते हैं धुंध को, है ना। तो धुंध कब आती है या कोहरा कब होता है? कोहरा होता है सर्दियों में, है ना। और यहाँ बात की गई है गर्मी के मौसम की, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कथन जो है ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिकल स्मॉग वायुमंडल की दृश्यता बहुत हद तक घटा देता है। दृश्यता की बात की जा रही है, यानी विजिबिलिटी जो है स्मोक से, धुंध से होता है ना, बाहर का दूर का दिखाई नहीं देता। तो ये वाली जो कथन है ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा कथन 1 गलत है और कथन 2 ठीक है।
कथन 1 असत्य है और कथन 2 सत्य है, यानी स्टेटमेंट आएगा इसमें डी। देखते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था? अनुदेशन माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग। दूसरा है अनुदेशन माध्यम के रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग, द्विभाषा सूत्र या त्रिभाषा सूत्र। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए जो कोठारी आयोग ने बात की थी वो त्रिभाषा सूत्र की थी। भले ही उनके टाइम में त्रिभाषा सूत्र को लागू नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने त्रिभाषा सूत्र की बात की थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने पहली भाषा क्षेत्रीय भाषा को माना था, सेकंड भाषा में उन्होंने हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी को माना था और गैर हिंदी राज्यों में हिंदी को माना था। ठीक है, और थर्ड भाषा को इन्होंने हिंदी भाषी राज्यों में या अंग्रेजी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीयता को माना था, भारतीय भाषा को माना था। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र की इन्होंने बात की थी। डी इनका ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न औसत ध्वनि स्तरों की मात्रा को सही आरोही क्रम में पहचान करें। ठीक है, हमें ध्वनि का आरोही क्रम देखना है, यानी सबसे कम से सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे कम ध्वनि कहाँ होती है? शहर की सड़क के कोने में, वार्तालाप संभाषण में, राजमार्ग में, उड़ान भरते हुए वायुयान की ध्वनि या सामान्य कार्यालय। देखिए सबसे ज्यादा अगर हम इसमें देखें तो वायुयान की ध्वनि जो है सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे 3 ऑप्शन में आ रहा है, डी। ठीक है, तो इसको तो मतलब हमारा एक तो ये हट ही गया, तो ए बी सी अब हमारे रह गए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे कम होगा सामान्य कार्यालय में, सबसे कम आवाज होगी। ठीक है, तो इससे हमारा ऑप्शन हो गया ए और बी अब रह गए हमारे पास। ठीक है, सामान्य कार्यालय के बाद हम देखेंगे शहर की सड़क का कोना। नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर होगा वार्तालाप संभाषण। वार्तालाप मतलब जो आपस में बातचीत करते हैं लोग, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो भी ज्यादा शोर नहीं करते जब वार्तालाप होती है। तो सेकंड नंबर पे हम मानेंगे बी वाला ऑप्शन। तो ई के बाद बी आ रहा है हमारा बी वाले ऑप्शन में। ठीक है ना, तो देखते हैं ई बी ए सी डी इसमें आ रहा है। तो हमारा ई है वायुयान वाला, बी ऑप्शन वार्तालाप संभाषण, इसके बाद है शहर की सड़क का कोना, इसके बाद है सी वाला ऑप्शन राजमार्ग हाईवे, और उसके बाद उड़ान भरता हुआ वायुयान की ध्वनि। देखें, सामान्य कार्यालय वार्तालाप, शहर की सड़क का कोना, राजमार्ग। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? यहाँ बात की गई है जनसंचार की। ठीक है, देखिए इसमें कहा है संदेश गैर रतिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, गैर रतिकों मीन्स नॉन प्रोफेशनल द्वारा, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब हम किसी से कोई बात कहेंगे तो अगर हम कहेंगे तो हम सोचेंगे कि अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर पाए या अच्छी तरह से बता पाए, जिससे कि उसको बात समझ में आ जाए, है ना। तो हम ऐसे तो काम नहीं करेंगे कि नॉन प्रोफेशनल से हम संदेश को लिखवाएं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है संदेश रतिकों द्वारा तैयार किए जाते हैं, प्रोफेशनल द्वारा की बात है, तो ये ऑप्शन मुझे लगता है ठीक है। उसके बाद है संदेश का तेजी से प्रसार किया जाता है। संदेश तो एकदम फैलता है। संदेश से अपेक्षा की जाती है कि वे बोधगम्य हो, यानी समझ में आने वाला हो, जो अभी हम बात कर चुके हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन आएगा बी सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही क्रम क्या है?
घटते से बढ़ता क्रम, है ना। तो पहले होता है लैन मैन वैन, तो इसका हमारा अवरोही है, क्योंकि आरोही क्रम तो लैन मैन वैन होता है, अवरोही हो जाएगा वैन मैन और लैन, ठीक है, उल्टा लैन मैन वैन, है ना। तो इसमें ये आ जाएगा, वैन बी पे है ना, तो बी वाला, फिर ए वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जो कंप्यूटरों से संबंधित हैं। पहली बात कही है इन्होंने, डीवीडी रोम एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है और इस पर अनेक बार लिखा जा सकता है। देखिए, पहला क्वेश्चन, पहली बात तो ये गलत हो गई, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और इन्होंने यहाँ बात करी है अनेक बार लिखने की, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है कथन, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है और तत्पश्चात इसे सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है, ठीक है, इन्होंने ये बात कही है इसमें। तो ये बात भी इनकी गलत है, क्योंकि रैम में सॉफ्टवेयर नहीं डलता है, रैम तो खुद एक मेमोरी होती है, ठीक है, इसे सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता। देखते हैं आंसर, दोनों असत्य हैं, ये बात इन्होंने ठीक कही है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विचार किया गया कि वर्ष 2040 तक सभी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या होने का लक्ष्य होगा, ठीक है, इसमें बात की गई है 3000 से अधिक का, ठीक है, क्या लक्ष्य रखा था, 3000 से अधिक बच्चे होने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। इस नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100%, ठीक है, लाने का लक्ष्य रखा गया और 2040 तक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक होने का लक्ष्य रखा गया। अब ये मैचिंग वाला आंसर है, मिलान करने वाला आंसर है, इसमें हम मिलाएंगे, एक जगह दिया है इन्होंने माध्यम और दूसरी जगह दिया है प्रयोक्ता वाहक, ठीक है। न्यूज़पेपर के बारे में बताना है हमें, न्यूज़पेपर, उसके बाद रेडियो, टेलीविजन और फिल्म। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, यूआरएसए, मिनी प्रो, सैटेलाइट डिशेस। सैटेलाइट का तो हम देखते हैं कि सैटेलाइट का यूज टेलीविजन में होता है ना, तो इसमें तो आंसर नंबर ये होगा सी का 2 होगा। तो देखें सी का 2 किस में है, पहले वाले ऑप्शन में है। चलो और मिला लेते हैं। इसके बाद फिल्म, फिल्म की बात कही गई है, तो इसमें देखिए रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं ना, तो रेडियो का ये होगा। बी का 3, तो देखें बी का 3 है इसमें, हाँ ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए वाला ही आंसर होगा। समाचार पत्र रबर प्लेट पर बनते हैं, ये वाला भी ठीक है, रबर प्लेट के द्वारा इसे टाइप किया जाता है। हाँ, अब हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है यदि डेवलपर कंपनी 24 घंटे 7 दिन खुली रहे, इसका सोर्स कोड साझा किए जाने, अध्ययन और संशोधन के लिए उपलब्ध है, इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, यह निशुल्क उपलब्ध है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। देखिए निशुल्क तो उपलब्ध होता नहीं है कोई भी सॉफ्टवेयर, ये वाला तो काट ही दीजिए, ठीक है। इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रही है यहाँ, तो हो भी सकता है, डाउनलोड हो सकता है।
इसका सोर्स कोड साझा किए जाने, अध्ययन और संशोधन के लिए उपलब्ध है। ये वाला ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने सॉफ्टवेयर के बारे में बताई है। देखते हैं, बी ऑप्शन ठीक है, इसमें आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची मिलाने का ही क्वेश्चन है, मिलान करना है हमें। ये गुर नहीं होगा, ये गुट होगा, ठीक है। गुट, भीड़, पहचान, विलंब काल। चलिए, इसमें तो बहुत सारे ये दे रखे हैं। प्रगाढ़ता, अधिक निर्बद्ध रूप से संगठित समूह, अल्प प्रगाढ़ता, ठीक है। सभी विश्वासों, भावनाओं और अभिवृत्तियों के साथ स्वयं की सामान्य समझ। व्यक्तिक और व्यावसायिक विकल्पों के लिए विलंबित प्रतिबद्धता। देखिए, तो यहाँ विलंबित शब्द है ना, तो विलंबित को विलंबित से मिला देते हैं। तो 4 का हम 3 देखें, 4 का 3 है लास्ट वाले ऑप्शन में। चलिए, एक तो ये इसको देखते हैं, अपेक्षाकृत छोटे मित्रता आधारित समूह। तो ये होगा, छोटे समूह किसमें हो सकते हैं, कलीग्स के समूह में होंगे मित्रता वाले में। तो इसमें 1 का 4 है, हाँ, ये हमारा डी ऑप्शन इसमें आंसर लग रहा है। देखते हैं इसमें, गुट अपेक्षाकृत छोटे मित्रता आधारित समूह, भीड़ का है अल्प प्रगाढ़ता अधिक निर्बद्ध रूप से संगठित समूह, आइडेंटिटी का है या पहचान का है सभी विश्वासों, भावनाओं और अभिवृत्तियों के साथ स्वयं की सामान्य समझ, और विलंब काल का ये विलंब वाली बात जो हमने इसमें देखा था सेम मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, साध्य पद से हेतु पद के सकारात्मक संबंध पर आधारित अनुमिति केवल अन्वयी कहलाता है। देखिए, यहाँ पर सकारात्मक संबंध की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने अन्वयी कहा है इसे। इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं, इसका क्या है, insufficient based मेजर टर्म कॉल्ड केवल अन्वयी। केवल अन्वयी अनुमान हेतु और साध्य पद के बीच व्याप्ति का ज्ञान अप्रस्तुतान्वय विधि के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है अप्रस्तुतान्वय विधि नहीं होगी, इसमें प्रस्तुत अन्वय विधि होगी, ठीक है। क्योंकि जब प्रेजेंट नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा कोई काम, है ना, प्रेजेंट करना जरूरी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। तो इसमें हमारा आंसर आएगा सी, ठीक है। आंसर इसमें ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, अनुमान एक तर्क प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के ज्ञान के आधार पर अन्य वस्तुओं का एक निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। व्याप्ति के आधार पर अनुमान का वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है, जिसमें से एक केवलान्वयी कहलाता है, ठीक है। यह अनुमान तब होता है जब साध्य पद हमेशा हेतु पद से सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित वातावरणीय रसायनों के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का सही क्रम लगाइए। देखिए, जो ये सही क्रम वाला होता है ना, तो सबसे ऊपर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही रखती हूँ ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। यदि हम सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन आ रहा है बी में। इसके आधार पर मिला के देखते हैं, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथान, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अंतः वैयक्तिक संचार का दोष, अंतः वैयक्तिक संचार का दोष तात्कालिक प्रतिपुष्टि की उपलब्धता है। जन संचार का सबसे बड़ा लाभ इसकी विलंबित प्रतिपुष्टि है। देखिए, विलंबित प्रतिपुष्टि कभी लाभ नहीं हो सकती, क्योंकि बाद में जब देर से हम किसी को फीडबैक देंगे तो उसे क्या फायदा होगा इस चीज से, है ना। और उसी समय अगर हम प्रतिपुष्टि देंगे तो उससे जो है फायदा होगा, तो दोष कहाँ से हुआ ये, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों कथन गलत हैं। बाकी देखते हैं इसके आंसर में क्या दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है। हमारा बी वाला ऑप्शन ठीक है, दोनों कथन गलत हैं।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें भी कथन है ये, किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण आधार है। बिल्कुल ठीक बात है। तीसरे पक्ष द्वारा आविष्कारों का दुरुपयोग रोकने में बौद्धिक संपदा, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। बौद्धिक संपदा की बात यहाँ कहाँ से आ गई? विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार एक कवच की तरह कार्य करता है। रीजन इसका ठीक नहीं बताया गया, व्याख्या नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसकी ये कारण ठीक है, लेकिन कारण इसका नहीं है, मतलब ये सेंटेंस ठीक है एक तरह से ये, लेकिन इसके लिए नहीं, ये उपयोगी नहीं है। तो हमारा उसमें ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वीडियो फाइलों के वितरण के लिए निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट उपयोगी हैं? वीडियो फाइलों की बात की जा रही है, तो पहले एक तो है AVI वीडियो फॉर्मेट होता है, FLA भी होता है। तो A और E देखते हैं जिसमें है, बी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर होगा। इंटरनेट पर वीडियो फाइलों से वितरित, देखिए कौन कौन सी फाइलें होती हैं इसमें दिया हुआ है, MP4, MOV, WMV, MKV, FLV, F4V और SWF, ये ठीक है, ये सारे वीडियो फाइल्स होते हैं। और यहाँ पर अडोब एनिमेट जो है ये भी है, और FLA फाइल भी है, जिसका अर्थ अडोब एनिमेट होता है, ठीक है। FLA AVI जो है इसकी उपयुक्त फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अधिगमकर्ताओं को निम्न में से व्यक्तिगत क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। देखिए ये है इनका व्यावसायिक क्षेत्र में पूछा है कि किसमें प्रशिक्षण मिला है। स्थापत्य कला में दिया जाता है, पशुपालन में भी दिया जाता है, कृषि में भी दिया जाता है और डेयरी उद्योग में भी दिया जाता है। मेरे ख्याल से प्रशासन में नहीं होता। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर इसमें आएगा ABC और E। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। हाँ ठीक है। संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय निम्न में से किससे है? संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय, ठीक है, विश्व के बारे में धारणा से है, किसी संदेश पर अभ्यांतरित अनुक्रिया से है, निग्रह के लिए संदेशों को सम्मिलित करने से है, या केवल बाह्य अनुक्रिया से है। तो इसका आंसर होगा बी, किसी संदेश पर अभ्यांतरिक अनुक्रिया से है, ठीक है। संप्रेषण में व्यक्ति के कथन का अभिप्राय किसी संदेश में अभ्यांतरिक अनुक्रिया से है। संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य मौखिक या लिखित सांकेतिक प्रतीकात्मक माध्यम है, ठीक है। तो विचारों और सूचनाओं से प्रेषण की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन बता दिए हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ रही हूँ, 20 क्वेश्चन मैं आपको उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।